नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। मैं कवि राघवेंद्र वाजपेयी आज आपके लिए कोई कविता लेके नहीं आया हूँ। जिस तरह से सरकार ने यूजीसी कानून ला करके सवर्णों पर जो अत्याचार करने की कोशिश की है, उस पर मैं बात उठाने आया हूँ। आज़ादी के दौर में चंद्रशेखर आज़ाद, तिवारी, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये सभी सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी से आते थे। मंगल पांडे आदि अनादि नाम हैं जिनके नाम मैं लेता रहूं तो क्रांतिकारियों में भी आप देखेंगे तो लगभग 75% क्रांतिकारी जनरल कैटेगरी से आपको मिलेंगे, और जिसमें से 30 से 40 लगभग 50% के करीब ब्राह्मण क्रांतिकारी मिलेंगे। तो ब्राह्मणों ने और क्षत्रियों ने, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, जिस तरह से इन लोगों ने अपने प्राण दे दिए माँ भारती के लिए, आज उनकी पीढ़ियों को यूजीसी के नाम पर डराया और धमकाया जा रहा है। 1932 में पूना पैक्ट ला करके गांधी और अंबेडकर के द्वारा सवर्ण पर अत्याचार किया गया, जिस पे कहा गया कि सरकारी सेवाओं में 22.5% का आरक्षण दिया जाएगा। पटेल जी खुद ओबीसी समुदाय से थे, उन्होंने इसका विरोध किया था, लेकिन उनकी बात एक न मानी गई। 22.5% आरक्षण आज़ादी के बाद लागू हुआ, और उसके बाद आज़ाद भारत में सवर्णों के नेता वीपी सिंह, जो खुद क्षत्रिय समाज से आते थे, जिस तरह से कोई व्यक्ति अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मार ले, वीपी सिंह ने क्षत्रिय होते हुए भी 27% ओबीसी आरक्षण लागू किया और हिंदुओं को तोड़ने का काम किया। उसमें गोस्वामी जैसे लाखों सवर्ण हिंदू अपने ऊपर पेट्रोल डालकर मर गए। लाखों लोगों को रोडों पे दौड़ा दौड़ा कर सरकारों ने पीटा, और लाखों सवर्ण युवा उसमें निहत थे, मारे गए, और कुछ की जान भी चली गई। ये इस आंदोलन में मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आप लोग जिस तरह से अपना विरोध करना चाहते हैं विरोध करें। आप जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे विरोध करें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम लिख कर विरोध करें। लिख भी नहीं सकते तो अपनी भावना जताकर विरोध करें, लेकिन आप जिस हद तक विरोध कर सकते हैं तो विरोध करें। सड़कें जाम करके विरोध करें। रेल मार्ग, अगर रेल मार्ग को जाम कर सकते हैं तो रेल मार्ग को जाम करें, और हर राज्य में हाईवे हैं, हाईवे पर जाम करें। हाईवे जाम होंगे, रेल मार्ग रुकेगा, तो इससे आरक्षण क्या, यूजीसी कानून ही क्या, आरक्षण भी हटेगा। वायु मार्ग, रेल मार्ग, और तीसरा ये जल मार्ग में तो आप जा ही नहीं सकते, हर जगह तो समुद्र नहीं है, लेकिन जहाँ पे जो भी कुछ है उस मार्ग को आप रोक दीजिए। गाड़ियों का आवागमन रुकेगा, ये सरकारें झुकेंगी। लेकिन यूजीसी जैसे काले कानून ला करके लगातार सरकारें, चाहे सरकार किसी की भी हो, वे सभी जानते हैं कि सवर्ण कभी घर से बाहर नहीं निकलेगा, और इस पर जितना अत्याचार किया जा सकता है वो किया जा सकेगा। इसलिए हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आने वाली पीढ़ियों को आप अपना चेहरा दिखाना चाहते हैं तो यूजीसी कानून का विरोध करिए। आरक्षण, कभी संविधान, कभी जय भीम, जय मीम के नारे लगाने वाले अब तो और इस कदर अत्याचार करेंगे। 5000 साल की झूठी गाथाएं बताकर पानी नहीं पीने दिया। ऊंट भी 3 दिन से ज़्यादा बिना पानी के नहीं रह सकता, तो ये नीले भीमटे लोग 5000 साल बिना पानी के रह गए। अब तो मोदी जी जो खुद कहते थे कि हम सब एक हैं, हिंदू बटे ना, आपस में कटे ना, इस तरह से नारे लगाते थे, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो भी सवर्ण को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। जिसको देखो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सब पीडीए की राजनीति कर रहे हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, क्या इस देश में सवर्ण का कोई अधिकार नहीं है? यदि इस देश में सवर्ण का अधिकार नहीं है तो मैं राघवेंद्र वाजपेयी सरकारों से पूछना चाहता हूं कि हम सवर्णों को आप अलग देश दे दीजिए, या तो आप अलग हो जाइए, या फिर जिस देश में हम रहें वहां पे हमारे अधिकारों की रक्षा हो और हमारे स्वाभिमान से हम लोग जी सकें।
कल को हमारे बच्चे यूजीसी कानून के तहत जिन विद्यालयों में, या हमारे भाई बहन सहपाठी बंधु जिस विद्यालय में पढ़ेंगे, जिस महाविद्यालय में जाएंगे, वहाँ पे अगर कोई उनके खिलाफ कहता है कि इसने ये किया तो किया, उसके जैसे वक्फ बोर्ड आया आज़ादी के बाद, अंबेडकर वक्फ बोर्ड लाया, वक्फ बोर्ड की जगह पे जैसे शुरुआत हुई थी, वक्फ बोर्ड के पीछे हम अगर जा कर के देखें तो इसकी हिंदू कोड बिल से शुरुआत हुई थी। इसको लाने का काम अंबेडकर ने किया, जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड ना ला सका लेकिन हिंदू कोड बिल लाया, जिसके तहत हिंदुओं को दबाया गया, क्रिश्चियन और मुसलमानों को और ईसाइयों को लगातार बढ़ावा दिया गया। हिंदू कोड बिल से जिस तरह से तब सवर्ण और हिंदू भाई बहन हमारे शांत बैठे रहें, उसी तरह से आने वाले समय में ये यूजीसी भी बड़ा रूप ले लेगा। जिस तरह से हिंदू कोड बिल से हिंदुओं को दबाया गया, उसी तरह से यूजीसी ला करके सवर्ण को पढ़ने नहीं दिया जाएगा। अभी तो ये पहला कदम है उनका, आगे आपको हो सकता पढ़ने पे भी पाबंदियां लगा दें। तो इसलिए आप विरोध करिए, ये मत सोचिए कि हमारा क्या और हम क्या कर सकते हैं। हर हर महादेव। अगर इस चिंगारी को आप आगे तक भेजें, बारूद के ढेर में एक चिंगारी बहुत होती है। अगर आपकी रंगों में माँ भवानी का खून, मेरे क्षत्रिय भाइयों बहनों, अगर आपकी ज्वाला में माँ भवानी का खून, और मेरे ब्राह्मण भाइयों, और अगर आपकी भुजाओं में परशुराम जी का खून बहता है, तो आप हमारे चंद्रशेखर आज़ाद तिवारी जैसे क्रांतिकारियों को नहीं भूले हैं, तो आप विरोध हर तरीके से करिए, चाहे उसके लिए किसी भी सीमा तक जाना पड़े। जय हिंद, वंदे मातरम। हम भारत अखंड चाहते हैं, खंड खंड नहीं चाहते हैं। हर हर महादेव।